ट्वेल्थ की परीक्षा एस एन सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद से पूर्ण किया है। तत्पश्चात इतिहास विषय के साथ स्नातक इग्नू के माध्यम से 2022 में पूर्ण किया है सर। सर बीपीएससी में मेरा वैकल्पिक विषय इतिहास है और इतिहास शतरंज खेलना मेरी हॉबी है। वर्तमान में मैं एग्जामिनिंग ऑफिसर के पद पर मुंबई कस्टम्स में कार्यरत हूँ सर। आपकी हॉबी क्या है? शतरंज खेलना सर। वर्तमान में अभी कहाँ हैं आप? सर मुंबई में पोस्टेड हूँ सर। किस पद पे? सर एग्जामिनिंग ऑफिसर सर। एग्जामिनिंग ऑफिसर? यस सर। ये ये कौन एसएससी से सीजीएल के डिपार्टमेंट? थ्रू। सर ये अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का पार्ट है सर। मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का। एग्जामिनिंग ऑफिसर का क्या काम होता है? सर क्या? ये सर मैं दोनों में कस्टम क्या वही अंतर सर है? सर कस्टम्स में ही सर कस्टम ऑफिसर ही बहुत सारे पोस्ट होते हैं सर। एज अ होल कस्टम ऑफिसर तो उसका बोला हायरार्की जाता बताइए, क्या हायरार्की है? एग्जामिनिंग है। ऑफिसर यस के सर। बाद आप क्या बनेंगे? सर एग्जामिनिंग ऑफिसर के बाद अप्रेजिंग ऑफिसर होते हैं सर। उसके बाद असिस्टेंट ओके। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर। अप्रेज अप्रेजिंग ऑफिसर, फिर डिप्टी यस कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर सर। हाँ, असिस्टेंट असिस्टेंट। कमिश्नर। ओके। यस सर डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, फिर ज्वाइंट। एडिशनल ओके। कमिश्नर। यस सर एडिशनल कमिश्नर, देन कमिश्नर, हम्म। चीफ वेरी कमिश्नर गुड। एंड प्रिंसिपल तो कमिश्नर। ओके ओके, एग्जामिनिंग ऑफिसर से अप्रेजिंग ऑफिसर बनने में कितना समय लगता है? सर वर्तमान में सर कैडर स्ट्रक्चरिंग चल रहा है सर। तो उसके हम्म। कारण हम्म। पहले सर 3 साल में लगभग हो जा रहा था सर। परंतु अभी बताया जा रहा है कि लगभग 5 साल 6 साल लग सकता है सर। अच्छा, तो ये मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाते हैं? एसएससी सीजीएल के थ्रू जो जाते हैं, तो यस क्या सर। वो जॉइंट कमिश्नर बन पाते हैं? यस सर अर्ली एज में जाने पे बन जा रहे हैं सर, बट वर्तमान में देखा जा रहा है सर कि डिप्टी कमिश्नर तक रिटायर हो पा रहे हैं सर। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते होंगे यस सर उसके पंद्रह बाद बीस साल डिप्टी में। कमिश्नर। यस सर। हम्म। अभी एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पे, आपने देखा है? इसी से संबंधित, कस्टम ऑफिसर से संबंधित। यस सर मूवी आई है सर, इमरान हाशमी की मूवी है सर। क्या है मूवी का मैंने नाम, उसको क्या है? तस्करी है सर, मैंने देखा नहीं है सर बट। तस्करी? यस। नहीं देखा? अच्छा, उसमें एक यस सर वर्ड अभी। का जिक्र किया गया, उसमें एक एजेंसी है, क्वाइन। नाम सुना है? सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया सर। क्वाइन, COINS, क्वाइंस। एक सॉरी एजेंसी सर आप मैंने लोग नहीं की, सुना। सॉरी सर मैंने आपकी सुना नहीं सर। आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक एजेंसी है और ये काम करती है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? सर मैंने अक्टूबर 2023 में ज्वाइन किया था सर। तो ठीक ठाक 2.5 साल हो गए हैं। यस सर। तो आप क्या एग्जामिन करते हैं? सर बेसिकली गुड्स का एग्जामिनेशन सर, पैसेंजर का एग्जामिनेशन सर प्रिवेंटिव ऑफिसर करते हैं सर। अच्छा, पैसेंजर का प्रिवेंटिव ऑफिसर करते हैं। यस सर। उसमें अलग अलग बटा हुआ है, सेक्शन में बटा हुआ है क्या? यस सर। यस सर चूंकि वो इन्फॉर्म जॉब है सर प्रिवेंटिव ऑफिसर, तो एयरपोर्ट पे उनकी ड्यूटी लगी होती है और हमारी ड्यूटी सर आपकी गुड्स ड्यूटी के पोर्ट्स एग्जाम। पे होती होगी, पोर्ट्स पे यस सर होती होगी। गुड्स। यूनिफॉर्म आपको ही मिलता है या आप सिविल ड्रेस में होते हैं? यस सर सिविल ड्रेस में हम लोग होते हैं सर। ओके। क्वाइन के बारे में पढ़िएगा। अच्छी यस सर आपकी मैं इस देख लूंगा सर। डिपार्टमेंट से संबंधित एजेंसी है। यशवंत सिन्हा कौन थे? ये सर मुख्यतः सर उन्हें भारत के जब संविधान सभा गठित हुई थी सर, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित हुए थे सर। हम्म। और सर वो उनका पटना कुछ के योगदान? निवासी। हाँ। ये सर वो पृथक बिहार के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है सर। जब उन्होंने वो। उन्होंने एक संस्था का स्थापना किया था, कुछ मैगजीन भी चलाई थी, क्या है बताइए कुछ। ये सर बिहार टाइम्स पत्रिका जब महेश नारायण संपादित कर रहे थे सर, तो उन्होंने उन्होंने उनमें सहयोग किया था सर। हम्म। और साथ ही सर जब बंगाल विभाजन का दौर चल रहा था, तो उस समय हम्म। उन्होंने बिहार पृथक बिहार की भी मांग रखी थी। अभी जो डील हो रहा है यूरोपियन यूनियन का, उसे मदर ऑफ यस सर। ऑल डील्स कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? यस सर सामान्यतः सर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है मुख्यतः गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं। परंतु सर हम्म। इसमें गुड्स एंड सर्विस के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया जा रहा है सर। जो आईपीआर होता है सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको भी सुरक्षित करने की बात कही जा रही है।
इन सारी चीजों को हम्म, भी समाहित किया गया है सर। और ये काफी बृहत लेवल पे हो रहा है सर, चूंकि इसमें एक कंट्री भारत है सर, दूसरी पक्ष में यूरोपियन यूनियन के तहत लगभग 27 देश है सर। इसमें अभी यूरोपियन यूनियन कितने नंबर पे आती है इकोनॉमी में? सर टोटल सर, ऐसे सॉरी सर, मुझे नहीं, एग्जैक्ट इकोनॉमी याद में नहीं। ओवरऑल कितने नंबर पे है? ओवरऑल इकोनॉमी में सर भारत को जोड़ करके सर इसमें से 25%। भारत चौथी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, कहा जा रहा है यस सर। कथित रूप यस सर। से। इस तरह से यूरोपियन यूनियन कितने नंबर पे है? सॉरी सर, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है सर, मैं देख लूंगा सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, नेहा मैम। हेलो कुंदन गुड जी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आपने बोला शतरंज आपका हॉबी है ना? यस मैम। इसकी ओरिजिन हिस्ट्री में कब हुई थी? हिस्ट्री से भी जुड़ा रहा है आपका, बताइए जरा। जी मैम, इसका इतिहास भारत से जुड़ता है मैम। इसकी शुरुआत भारत से मानी जाती है, लगभग आज से 1500 ईस्वी साल पूर्व का मैम, जब छठी शताब्दी गुप्त काल चल रहा था। उस समय इसे चतुरंग नाम से खेला जाता था मैम। और इसके बाद जब ये खेल अरब क्षेत्र में पहुंचा, उसके बाद फिर यूरोप पहुंचा, तो परिवर्तित होकर के शतरंज नाम से जाना जाने लगा। ओके। ये नीम शतरंज में कुछ डिविजन्स मुझे दिख रहे हैं, 4 तरीके के, कौन-कौन से हैं ये? सॉरी मैम, समझ नहीं पाया। आपने बोला ना चतुरंग, यस मैम। तो 4 एक्चुअली नेम, डिवीजन हैं, कौन-कौन? बताइए। यस मैम, इसमें 4 तरह की सेनाएं को रूप में देखा जाता था मैम। जैसे हुँ, 4 तरह की सेनाओं के जो युद्ध होता था, जैसे अश्व सेना, पैदल सेना, हाथी सेना और घुड़सवार सेना। तो इसके आधार पे मैम चेस बोर्ड के रूप में सेनाओं को प्रदर्शित किया जाता था। ओके। जो चेस बोर्ड से हम स्किल्स ट्रांसफर करते हैं, कोई जो बिहेवियरल स्किल हम में आया हो, वो कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करेगा? ऐसी कुछ 2-4 स्किल्स बताइए मुझे, आप में जो आई हो। मैम, पहली मैम एकाग्रता, और दूसरी धैर्य, तीसरा निर्णय लेने की क्षमता, और गलतियों से सीखना मैम। सैक्रिफाइस का भी कहीं यहाँ रोल प्ले है क्या? यस मैम, सेक्रीफाइस भी कब कुछ पॉन्स का किया जाता है, जब अपनी पकड़ मजबूत करनी होती है, तो भी सेक्रीफाइस किया जाता है मैम। ओके। इंडियन लीजेंड्स के नाम से किनको कहते हैं? चेस के मामले में मैम विश्वनाथन आनंद जी को कहा जाता है। जी। तो कितने ग्रैंड मास्टर इनके नाम हैं? मैम 5 टाइम्स विश्व चैंपियंस रहे हैं मैम। ओके। आपने नाम लिया था प्रिवेंटिव ऑफिसर, क्या डिफरेंस है एग्जामिनिंग ऑफिसर और प्रिवेंटिव ऑफिसर में? मैम प्रिवेंटिंग ऑफिसर का काम है मैम मुख्यतः स्मगलिंग के तौर पर जो हिडन गुड्स लाए जाने की कोशिश की जाती है मैम, उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ प्रिवेंटिंग ऑफिसर मुख्यतः जो ह्यूमन हिडन गुड्स होते हैं, उनको कंसीलमेंट को ढूंढने के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। वहीं एग्जामिनिंग ऑफिसर मैम प्रॉपरली जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं, उनकी एग्जामिनेशन के लिए एम्प्लॉय किए जाते हैं। ओके। प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स दोनों डिफरेंट है क्या? यस मैम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जांपल बताइए दोनों के। मैम रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में जैसे कुछ वुडन पार्ट्स होते हैं मैम, लकड़ी के कुछ चिप्स बने होते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेने होते हैं मैम। जैसे प्लांट क्वारंटाइन या उस तरह की एजेंसी होती है मैम, उसके से हमें लेने पड़ते हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं, तभी वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट किया जा सकता है। उसी तरह में प्रोहिबिटेड गुड्स है, जैसे ड्रग्स हो गए, कोकीन हो गए, गांजा हो गए, ये सारे प्रोहिबिटेड गुड्स हैं मैम, जिसे किसी भी कीमत पे अलाउ नहीं किया जाता। ओके, ओके। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड जानते हैं आप क्या है? यस मैम। ये ये वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशली ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्यों? यस मैम, एक्चुअली वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है मैम, जो इंटरनेशनल स्तर पर ट्रेड को मॉनिटर करता है, खास करके कस्टम्स के मामले में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है मैम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सिस्टमाइज कोड जनरेट किया गया है, जिसे एचएसएन कोड कहा जाता है, जिससे ये पता चलता है मैम कि इस गुड्स को कौन से कैटेगरी में डाला जाए और उस कैटेगरी के गुड्स पे कितने टैरिफ लगाए जाते हैं। इसलिए मैम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही कोड एक वस्तु को दिया जाता है।
ओके। एक आपको सिचुएशन देती हूँ मैं, आपको बताना है यस कि आप कैसे हैंडल करेंगे। कोई सीनियर ऑफिसर है, बहुत पावरफुल बिज़नेसमैन हैं, उनकी शिपमेंट आ रही है, उनका कहना है कि आप क्लियर शिपमेंट करिए, कोई भी रेगुलेशंस मीट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप उसको क्लियर शिपमेंट दीजिए। कैसे हैंडल करेंगे ऐसे सिचुएशन को? यस मैम, चूंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम एग्जामिनेशन करनी है, जो भी प्रोहिबिटेड गुड्स या अनडिक्लेयर गुड्स अगर आते हैं उसको हैंडल करने के लिए, तो मैम मेरी प्राथमिक कार्य यही होगा कि मैं उसको एग्जामिनेशन करूंगा, चूंकि मेरे सीनियर के तौर पे मुझे अप्रेजिंग ऑफिसर से ऑर्डर आते हैं मैम एग्जामिनेशन करने के लिए, तो उसके आधार पे मैं ऑर्डर एग्जामिनेशन करने के लिए ही जाऊंगा मैम। चूंकि लिखित में ही ऑर्डर होने चाहिए, तभी मैं उसको नकार सकता हूँ या फिर उसको एग्जामिनेशन करने के लिए जा सकता हूँ। तो मैम उसके लिए मैम लिखित ऑर्डर ही हमें दिया जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए। ओके, एक और नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं। आपने बोला कि यस आपका मैम। एग्ज़ामिन करना काम, आप एग्ज़ामिन कर रहे हैं, कोई पेरिशेबल गुड है, यस मैम। इंस्पेक्शन के लिए है, लेकिन इम्पोर्टर जो है वो बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि पेरिशेबल है, ऑब्वियस सी बात है, उनको है चिंता कि उनकी ये लॉस हो सकती है, तो वो एग्रेसिव हो रहे हैं। ऐसे कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे? चूँकि आपको इंस्पेक्शन भी कंटिन्यू रखना है, उन्हें भी यस नॉर्मल मैम। रखना है ताकि एग्रेसिव माहौल ना हो। बताइए। यस मैम, इस कंडीशन में मैम जनरली एक आईजीएम होता है मैम, या एंट्री इनवर्ड्स कहते हैं, या जो जनरल इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो बोला जाता है मैम। जैसे गुड्स आने से पहले ही उन्हें यह सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है एग्जामिनिंग ऑफिसर को कि हमारी ये गुड्स आने वाली है। तो मैम प्रायर होता है, अगर पेरिसेबल गुड्स है तो उस कंडीशन में कंपलसरी होता है कि उन्हें देना होता है, पहले ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है क्या क्या गुड्स वो ला रहे हैं। तो अगर वो उन्होंने किया है मैम एंड उसके बावजूद भी वो हैसल में है कि हमें जल्दी क्लियरेंस करना है, तो मैम उन्हें मैं रूल बता सकता हूँ कि चूंकि बिना एग्जामिनेशन के गुड्स को क्लियर करना हमारे लिए भी घातक है, हमारे देश के लिए भी घातक है। तो मैं उन्हें संभावना दूंगा कि आप समय दें, जो उचित समय लगेगा हम उसके अंतर्गत करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू कुंदन जी। थैंक यू। आपकी इंटरव्यू कब है? सर 20th Feb को है सर। 28 फेब। अभी समय है आपके पास 1 मंथ। यस यस सर। आपका डिपार्टमेंट से तो आपका लगभग क्लियर है, आप अच्छे से पढ़ रखे हैं और यस करंट अफेयर्स उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं किए हैं, उसको थोड़ा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, हॉबी हॉबी पे, और भी जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे कौन है या स्टेट लेवल पे कौन-कौन है या वीमेन यस चेस प्लेयर, ये सब भी थोड़ा-सा अच्छे से देख लेना है। बिहार करंट अफेयर्स उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, अभी समय है आपके यस पास। कितनी आपकी एज हो रही है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 97 है सर, 29 एज 97 हो है रही है तो सर। यस हाँ, तो ठीक है आपकी, आप सबसे अच्छी बात है कि आप जॉब में हैं, तो जो जॉब का है, वैसे मैंने कॉइन के बारे में पूछा, तो कॉइन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये कस्टम यस ओवरसीज ऑफिसर होते हैं, ठीक है? ये इस ओके तरह से थैंक यू रॉ सर। है, आईबी है, यस सर। तो भी एक कस्टम का अपना एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि यस सर। ओवरसीज में वर्क करती है। तो आपसे रिलेटेड जो भी अब नई मूवी आई है और वो भी आपसे संबंधित है, जिस कार्य क्षेत्र देखना में चाहिए कार्य कर रहे हैं, तो उसको पढ़ लेना चाहिए, सर। जान यस लेना चाहिए क्या है, नहीं है। बाकी आपका ओवरऑल ठीक है, थोड़ा-सा चेहरे पे स्माइल अगर लाते हैं, प्रयास बिल्कुल, कीजिए बिल्कुल जहाँ सर, पे यही लाइट मैं बोलना प्रश्न चाह हो। रही थी। हाँ, यस सर। तो और खूबसूरत लगेगा और बेहतर लगेगा। ठीक है बाकी सर। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा हो जाएगा। आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। ऑल द बेस्ट। नेहा मैम कुछ ऑल ऐड द करना बेस्ट। चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये जैसे आपने शुरुआत बहुत ईज़ी पार्ट पे किया था, मूवीज़ पूछ रहे हैं, तो थोड़ा उस समय रिलैक्स फ़ील हुँ, कर सकते हैं आप। इसमें हाँ, कोई यस मैम। क्राइम नहीं है, आपकी इंटरव्यू में बैठे हैं तो एकदम सीरियस होना ज़रूरी नहीं, नहीं है। सर कोशिश कर रहे थे आपको कि स्टार्टिंग से बहुत अब लाइट तो अप ऐसे ही करने की। बिल्कुल रैंडम ही प्रश्न होता है और आपको लाइट ही, बुजुर्ग लोग हैं, वो आपसे ऐसे ही पूछेंगे। हाँ मैम, हाँ, उनको इतना कंटिन्यू। सीरियस ज़रूरत नहीं है। मूवी यस मैम। देखे ना देखे, उनसे आपसे रिलेटेड है, उसकी टर्मिनोलॉजी जान लेनी है, स्मार्ट प्ले होता है। कि हम उतना टाइम ओके नहीं दे सकते, तो स्मार्टली ये चीज़ कर लेना। ऐसे आप जितने आपके डिपार्टमेंट के क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन मैंने कोशिश की आपको देने की, आप बहुत बेहतरीन हैंडल किया आपने। बस करंट पे थोड़ा और थैंक यू फोकस कीजिए, जैसे सर ने बताया। आप बहुत अच्छे यस कैंडिडेट हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट कुंदन। थैंक यू सर। सोनी नेक्स्ट। कुमारी।